अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ लाहौर टू नथिया गली की एपिसोड 3, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी या मैं आपको सैर कराऊंगी खानपुर डैम की। यहाँ से हमने इस्लामाबाद से के अपार्टमेंट पे जहाँ पे हमारा स्टे था, वहाँ से हम निकल के हमारा सफ़र शुरू हुआ था खानपुर की तरफ। खानपुर यहाँ से पूरे 1 आवर के रास्ते में है। ये रास्ते में इनका व्यू था। ये टेक्सला है। टेक्सला के रास्ते में कोई खूबसूरत सी जगहें आ रही थी और मुझे मज़ा आ रहा था कि और दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों के लिए इसको रिकॉर्ड करूं। देयर यू गो गाइस, इतनी खूबसूरत सीनरी, बहुत ही अच्छी जगह है जाने के लिए, विज़िट करने के लिए, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। आई विल मस्ट रिकमेंड दिस प्लेस टू गो विथ योर फैमिली। अच्छा, यहाँ की जो रेट लिस्ट है ना जेट स्की की, और ये जो बोट्स इन्होंने रखी हुई हैं और पैरासेलिंग की, वो सारी मैं आपसे अभी स्क्रीनशॉट लेके आपको इसको शेयर करूँगी। यहाँ से हमने पहुँचना था, बोट लेनी थी, और ये मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की थी। ये देखें, यहाँ का व्यू है ये वहाँ पे। अब यहाँ से फिर हमने ली थी बोट, और ये बोट हमने ली थी 2500 में, जो कि हमें उस जगह तक पहुंचाएगी जहां पे हम लोगों ने पैरासेलिंग करनी थी। और ये सारे व्यूज़ आपको बोट में बैठ के जब आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। हम लोग ज़रा गए थे दोपहर के टाइम, लाइक बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपने जब भी जाना है 3 या 4 बजे के करीब जाना है। मैंने एक्चुअली नेट पे देखा था, मेरे हस्बैंड ने भी नेट पे देखा था इनके टाइमिंग्स इनकी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक लिखी हुई थी, लेकिन वो वहाँ पे पहुँच के ये पता चला कि नहीं, हम लोग शाम तक यानी कि मगरिब तक हम लोग बैठे होते हैं। तो मगरिब तो ज़ाहिर है 7 बजे होती है, तो फिर हम इस चक्कर में हम लोग दोपहर को इसलिए गए थे कि हमें वापसी भी करनी थी और लाहौर के लिए भी निकलना था शाम में। तो इस वजह से खैर हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमने वहाँ पे पैरासेलिंग करनी थी, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि धूप है या गर्मी है। गर्मी तो नहीं थी, खैर बहुत अच्छी खुनकी सी हवाएं, ठंडी हवा आ रही थी पहाड़ों के बीच में, और बहुत ही पुरसकून मनाज़र थे लेक के इर्द गिर्द। जब आप बोट पे बैठते हैं और ये पैरासेलिंग आपको लोग करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, बड़ा खूबसूरत एक पीसफुल सा एटमॉस्फेयर होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे ने यहाँ पे बड़ी ब्रेवली ये गया था और इसको गोप्रो दिया हुआ था। गोप्रो के लिए ये लोग, इन्हीं का गोप्रो होता है, बस ये है कि थोड़ा सा उसके लिए चार्ज करते हैं। ओनली 400 इन्होंने गोप्रो के लिए चार्ज किया था, जो कि वो आपको बाजू में पहना देते हैं, गिरने का भी कोई ख़तरा नहीं होता। ये मेरा बेटा है जो कि पैरासेलिंग कर रहा है। इसकी मैं आपको जो गोप्रो पे रिकॉर्ड किया था वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है, यहाँ से करो। आगो ना दाना ले दो। आगो। Oh my God! Oh my God! आप मेरे साथ हैं। Oh my God! मजा
आप पीछे हो जाओ। हेलो गाइस, मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ। बस जनाब माशाल्लाह इसने बहुत इन्जॉय किया था और बल्कि ये व्लॉगिंग भी कर रहा था साथ। उसने तो सरप्राइज़ कर दिया हमें कि ये साथ साथ व्लॉगिंग कर रहा था। और यहाँ पे मैंने भी कर ली थी और मेरे हस्बैंड ने भी की थी पैरासेलिंग और बहुत मज़ा आया था। बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और वर्थ इट था। अगर वो लोग ले रहे हैं तो आपको एंजॉय भी करा रहे हैं और बहुत सेफ्टी भी है। आपने लाइफ जैकेट पहननी होती है, अगर आप गिर भी जाएं तो आप डूब नहीं सकते हैं जो भी है, तो डर बिल्कुल नहीं लगता। जिसने भी अगर करनी है या उसको ये कहा जाता है कि ये जी बहुत डेंजरस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज़रूर करें, सब कर सकते हैं। बच्चों को भी करवा सकते हैं। बच्चों के साथ ये लोग गाइड को भेजते हैं और बहुत ट्रेन बंदे होते हैं जो साथ बच्चों के आपके जाते हैं। मेरी बेटी ने भी किया था, हालांकि थोड़ी सी डरू है वो, लेकिन उसने भी माशाल्लाह कर ली थी और बेटा तो माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है, आपने देख ही लिया है। और मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही थी। अच्छा, तो मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये ज़रूर करिएगा। अब हमारी वापसी थी। यहाँ पे वापसी पे भी जाते हुए हम लोगों ने मैंने ये व्लॉग बनाया था। महद यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गया हुआ था और बस बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और अब इसके बाद इन्होंने फिर इनको जेट स्की का शौक़ चढ़ा हुआ था, तो जेट स्की के भी हम लोगों ने मेरे ख्याल 1100 पे किया था। तो उसमें भी बच्चे जो हैं वो अकेले नहीं जाने देते, बच्चों के साथ एक ट्रेनर जाता है और लाइफ जैकेट्स बच्चों ने पहननी होती हैं, तो इतना कोई डेंजरस नहीं है। यहाँ पे बच्चे एक पूरा बड़ा राउंड लेके जेट स्की से वापस आ रहे थे और साथ उनके एक बंदा था जो कि साथ नहीं बैठा हुआ था, लेकिन उसने होल्ड रखा हुआ था अपना। अच्छा, पानी में मुझे कहीं कहीं गार्बेज नज़र आ रहा था, तो मुझे लगा कि शायद लोगों ने यहाँ पे एज़ यूजुअल अपनी जो हम पाकिस्तानी करते हैं कि जगह जगह जाके हम लोग गार्बेज फैलाते हैं किसी नॉर्दर्न में जाके। लेकिन उन्होंने बोला, वो जो बोट चला रहा था, उसने बोला कि नहीं बाजी ऐसा नहीं है, ये माउंटेन्स के ऊपर जब बारिश आती है तो ये बह के तो जितना भी कूड़ा करकट होता है वो सारा पानी में नीचे आ जाता है। यहाँ पे हमारी खानपुर लेक से वापसी थी और मुझे ये मस्जिद माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बनी हुई नज़र आ रही थी। इतना खूबसूरत ये मंज़र था कि इतने खूबसूरत गुंबद थे और पीछे से पहाड़ों का जो सीन नज़र आ रहा था वो बहुत तारीफ़ के काबिल था, तो मैंने फिर इसकी वीडियो बना ली थी। यहाँ पे पॉटरी नज़र आई थी, वो मुझे नज़र आए थे। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो हम एक शॉप पे वहाँ पे रुके थे। ये टेक्सला में कोई शॉप थी। यहाँ पे पत्थर के बनी हुई चीज़ें और सारे ये वॉजेस वगैरह बहुत खूबसूरत मिट्टी के बने हुए, ये सब कुछ वहाँ पे मौजूद था, तो मैंने फिर इनको कैप्चर किया था आप लोगों के लिए। वो लेने गया हुआ आंटी। बस जनाब यहाँ से वापसी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। और फिर ये रास्ते में मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे पहाड़। फिर मैंने स्पेशली अपने हस्बैंड से बोला कि गाड़ी यहाँ पे रोकी और मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बनानी है, थोड़ी यादगार रहेगी। फिर जी हम घर पे गए। शाम को हमने लाहौर के लिए निकलना था और फिर इस्लामाबाद F7 में ये बहुत ही फेमस शॉप है सीरियन शावरमा। ये ज़रूर ट्राई करिएगा जब भी आपका इस्लामाबाद जाना हुआ। हम लोग हमेशा ये ट्राई करते हैं हम जब भी जाते हैं। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग और बस ये थी लास्ट एपिसोड मेरे टूर की लाहौर टिल नथिया गली। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।